आप ये कहते हैं कि यहाँ पर घपला कर दिया, जहां जहां आप हारते हैं वहां घपला हो जाता है, बैटरी 90%, 99%। हाँ, एक ईवीएम मशीन जो सुबह से लेकर शाम तक उसमें वोटिंग होती है, उसके बाद 3 दिन तक वो रखी जाती है स्ट्रॉन्ग रूम में, उसके बाद जब काउंटिंग होती है तो क्या उसकी 1% बैटरी कम होगी? अगर हम इस पे सवाल पूछ रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? भाई इतना ही बैटरी का ज्ञान था तो मैकेनिकल इंजीनियर बन जाते, काहे पॉलिटिशियन बन गया? हर बार आप हारते हैं, वो दिन कब आएगा जब आप अपनी हार को मानेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ जनता का ये निर्णय है, हमने हार कर। मैंने सवाल ही पूछा, उसके मन में भरा हुआ है, पूछने दीजिए। ये सवाल खत्म हो गया। तो आपने बोला कि सवाल बहुत लंबा है और आप यहाँ आ जाइए। दरअसल सवाल लंबा नहीं था, हारने के बाद आपके बहाने इतने लंबे होते हैं, इसलिए वो सवाल ऐसा था। और सवाल बस सुनिए, जब कोई हेरा फेरी करता है ना, जब कोई चोर गले से पैसा चुराता है ना, तो मालिक यानी कि जनता, और चोर जो हमारे लोकतंत्र की चोरी कर रहे हैं, वो कैसा पैसा निकालता है? थोड़ा सा निकालता है, जिससे मालिक को शक ना हो। आप देख रहे हैं चोरी का एक्सपीरियंस बराबर है आदमी को, क्योंकि कांग्रेस से हमारे साथ थोड़ी है भैया। जय श्री राम भाइयों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया डिबेट में। दोस्तों, आज की एक और डिबेट देखने वाला है बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में अंजना ओम कश्यप और शिवम त्यागी ने कांग्रेस के प्रवक्ता को डिबेट में अच्छी खासी धोया है। क्योंकि कांग्रेस का प्रवक्ता आकर ईवीएम में गड़बड़ी पर चर्चा कर रहा था, लेकिन वहीं पर अंजना ओम कश्यप और शिवम त्यागी ने इसकी आज जमकर क्लास लगाई है। ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है लेकिन बड़ी मजेदार होने वाली, तो आपसे हम देखें वीडियो को, आप अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। है मेरा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में 29 सीट आई है बीजेपी की और हरियाणा में 48। तो जयराम रमेश जी ने बोला कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है और डेमोक्रेसी की हार हुई है, मशीन की जीत हुई है। वहीं पवन खेरा जी कह रहे हैं कि ईवीएम की बैटरी परसेंटेज जहां पे 99 है, सिर्फ वहां पे बीजेपी सरकार जीती है। तो अगर सिर्फ ईवीएम में क्या बोलते चेंजेस करने इतने आसान होते तो फिर जम्मू कश्मीर में भी तो जीत सकती थी बीजेपी। अनिल यादव जी, जो कि आप कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, बिल्कुल क्या सही कहा बात। उन्होंने? लोकतंत्र की हार और तंत्र की जीत। जरा समझाइए। देखिए, होता क्या है कि अगर चुनावी प्रक्रिया में यदि कुछ परसेंट लोगों को भी उसके प्रक्रिया पर शक है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसके डाउट क्लियर करने चाहिए? आप मुझे बताइए, हम तो तथ्यों के साथ गए हैं। वहां पर 20 सीटें हरियाणा में ऐसी हैं जिन पर 1% बैटरी खर्च हुई है। मैं मोबाइल लेके आया हूं ना, घर से पूरा चार्ज करके लाया हूं। अभी यहां तक आते नहीं, बीच में मत बोलिए, ये गलत बात है। आप ये सोचिए कि यहां तक आते 20-30% बैटरी खत्म हो गई है। एक ईवीएम मशीन जो सुबह से लेकर शाम तक उसमें वोटिंग होती है, उसके बाद 3 दिन तक वो रखी जाती है स्ट्रॉन्ग रूम में, उसके बाद जब काउंटिंग होती है तो क्या 1% बैटरी कम होगी? अगर हम इस पे सवाल पूछ रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? और चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो दाढ़ी भी दिख रही है और वो चोर भी दिख रहा है। बच्ची ने आपसे सवाल पूछा, बच्ची ने आपसे पूछा। देखिए, परसेप्शन की लड़ाई आपको लड़नी होगी। जी। अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पर घपला कर दिया, जहां जहां आप हारते हैं वहां घपला हो जाता है, बैटरी 90%, 99%। हाँ, जवाब मैं दे रहा हूं आपको। आराम से आप ही का सवाल जी। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर आया तो वाह बहुत अच्छा, बैटरी ठीक कल मैं हिमाचल प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री का इंटरव्यू कर रही थी जी। जब वो सीएम बने तो सब ईवीएम ठीक था, वहां नहीं कर सकते थे। इस प्रश्न का आपके पास क्या जवाब है? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना लें, देश में सरकार बना लें, उसके बाद भी जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम ईवीएम पे जांच बैठाएंगे, जो डाउट्स है उनको क्लियर करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र में अगर आपकी प्रक्रिया पे सवाल उठ गया तो लोकतंत्र कहेगा भैया, तो जिस तरीके से मैनेज कर लेंगे, लूट लेंगे हमारी वोटों को। ईवीएम अरे रुको जरा, से ही संबंधित है। आप पिछले कुछ चुनाव देखिए, आप 2024 का ही लोकसभा चुनाव देखिए, आप 99 सीट पे है। आप हिमाचल का देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर का देख लीजिए, वहां सब जगह आप एक सवाल नहीं उठाते हैं, आप कुछ नहीं बोलते हैं कि सब कुछ सही ठीक है। जैसे ही जहां पे आप हारते हैं, वो दिन कब आएगा जब आप अपनी हार को मानेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ जनता का ये निर्णय है, हमको हार मिली है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है, सर जैसे रिजल्ट आता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, इलेक्शन कमीशन ने हमारी सुनी नहीं, इलेक्शन कमीशन ने हमारी सुनी नहीं, और हाँ सर, इलेक्शन कमीशन ने हमारी सुनी नहीं। अरे बच्चा, इसको बोलने दीजिए, अरे सवाल ही पूछ रहे हैं, उसके मन में भरा हुआ है, पूछने दीजिए। ये सवाल खत्म होगा, सवाल एग्जैक्टली होगा, बिल्कुल होगा। आप समझ गया, मैं जवाब दे रहा हूँ। सर आप समझ गए ना कि हार को स्वीकारना चाहिए। चुनाव न जीत जाते। इन्होंने कहा, देखिए मुझे एक बात बताइए, इन्होंने कहा, अरे सुन लो भाई, इन्होंने कहा कि आप यहाँ जीतते हैं, यहाँ सवाल नहीं उठाते, वहां जीतते हैं, वहां सवाल नहीं उठाते। देखिए, एक बात सुनिए, जब कोई हेरा फेरी करता है ना, जब कोई चोर गले से पैसा चुराता है ना, तो मालिक यानी कि जनता, और चोर जो हमारे लोकतंत्र की चोरी कर रहे हैं, वो कैसा पैसा निकालता? थोड़ा सा निकालता, जिससे मालिक को शक ना हो। अगर ये सारे एक साथ निकाल लेंगे तो ये जनता आ जाएगी ना, वहां पर पार्लियामेंट में पहुंच जाएगी, जूते टंडे सब लेके। तो ये बड़े स्मार्टली ये काम करते हैं। आप देख रहे हैं चोरी का एक्सपीरियंस बराबर है आदमी को, क्योंकि कांग्रेस से हमारे साथ थोड़ी है भैया।
चोरी होगी वही तो बताएगा। थोड़ा निकालना है, जिसके ज्यादा साथ चोरी निकालना है, होगी हल्का वही तो निकालना है, बताएगा, कम उसी का निकालना है। experience होगा। दूसरा अरे भाई इतना ही बैटरी का ज्ञान था तो मैकेनिकल इंजीनियर बन जाते, काहे पॉलिटिशियन बन गए? हर बात हो गई है। देखिए मतलब अब इतनी तीसरा, सीरियस बात अब को किस तीसरा तरीके से एक और मजाक में उड़ा रहे आपने हैं। मुझे यहाँ अब देखिए, लोकतंत्र की अनुराग जी चोरी का हो रही है example लेकिन दे, वो बीच लफ्जबाजी में कर नहीं रहे बोलना, हैं। दो कहते क्यों नहीं है कि भाई हाँ अगर गलती है तो उसकी जांच कराएंगे। नहीं नहीं आपने एमए किससे किया? पॉलिटिकल साइंस से किया क्या? थैंक यू। अरे एमए किससे किया? सुनो मैं किसी पर और एक सेकंड, अनुराग जी प्लीज एड्रेस मी। नहीं आप नहीं सारा सवाल वो हम लोग उठाते रहेंगे। नहीं सारा सवाल हम पे उठाएंगे और हम सीरियस सवाल पूछेंगे तो आप करें। आप मुझे पूछेंगे, वो सवाल हम पे उठा रहे हैं ना। जब बच्चे पूछेंगे तो आपसे पूछा जाएगा प्लीज। और अरे उन्होंने उनसे बीच तो में नहीं बच्चे भी बोला। नहीं पूछ रहे तब भी पूछा गया है। हाँ तो अब जब पूछा जवाब दे रहे हैं। बच्चे ने पूछा कहाँ उनसे? उनसे पूछा कहाँ? बताइए आप। मैं पूछ रही हूँ, आप मुझे एड्रेस कीजिए। शुक्र मानिए हमारी लड़ाई सरकार है झगड़ा तभी करना आपको बाहर सवाल पूछने से रोक रहे हैं। इनकी सरकार होती तो बाहर जाते ही उठा लेते, इतना बुरा हाल था इनकी सरकार ये में। हालत खैर, है, मैं पॉइंट पर आता हूँ। ये शब्द विषय बात लेकिन- है। लेकिन ये किसी भी पार्टी का लोकतांत्रिक अधिकार है। Of course है। वो प्रश्न पूछ सकता है, बच्चों का अधिकार चुनाव नहीं है आयोग को लोकतांत्रिक। जवाब देना होगा। बच्चों का लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है, वो उसका भी हनन कर रहे हैं। मुझे लगता है सबको सवाल पूछने का अधिकार है, सब पूछे। लेकिन अब ये जो इन्होंने सवाल पूछा ना, बार बार रोने धोने, एक तो मैं किसी और पर एग्जांपल नहीं दे सकता, अंजना जी पर भी नहीं दे सकता। जैसे मैं स्कूल जाता ना तो अपने जमाने में बड़ा रोंदू बच्चा था मैं, स्कूल जाने का मन ही नहीं करता था मेरा। ये वही वाले लोग हैं, चुनाव हारते ही रोना शुरू कर देते हैं। अरे रुको भाई, इतनी जगह जीतते हो। जब जम्मू कश्मीर में जीत रहे सब बहुत अच्छा है, जब तेलंगाना में जीत रहे सब बहुत अच्छा है, हिमाचल में जीत रहे सब बहुत अच्छा है। जैसे ही चुनाव हारते हैं रोना शुरू कर देते हैं। रुको भाई, किसी पर तो विश्वास करो। बच्चा सवाल पूछे, विश्वास नहीं। ईवीएम में वोट निकले, विश्वास नहीं। चुनाव हो, हो गया। विश्वास तो अल्टीमेटली करना पड़ेगा। अब इनके लिए कहां से लाए बताइए? सही बात है। अब हार एक्सेप्ट करने पर बात हुई कि हार एक्सेप्ट नहीं करी जाती, तो आपने बोला कि सवाल बहुत लंबा है और आप यहाँ आ जाइए। दरअसल सवाल लंबा नहीं था, हारने के बाद आपके बहाने इतने लंबे होते हैं, इसलिए वो सवाल ऐसा था। और सवाल बस इतना सा है, आपने बोला कि राहुल गांधी अब सीख रहे हैं, और आपने बोला कि आपने इतना अच्छा सवाल करा कि एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भाजपा क्यों नहीं बात करती। यही सवाल मेरा है, राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती कराते हैं, तो उन्हें सिखा कौन रहा है, और वहां पर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं है? मेरा सवाल ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं लोगों से है कि जो जैसे वहां पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पे घोषणा कर दी, ठीक है, और उन्होंने कांग्रेस से कोई मंथन अभी तक नहीं की। उसी तरह से ये कांग्रेस को बताया जा रहा है संजय राउत द्वारा वहां से कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी और वहां का उनका सिस्टम ठीक है, तभी वो जीत पा रही है। तो मेरा आप लोग से सवाल है, क्या इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ रही है अभी? ठीक है, एक साथ एक दो सवाल इधर भी पूछ लीजिए। अभी तो इधर नहीं है कोई सवाल इधर ही है। अनुराग जी से आप उनसे उनकी सीटें पूछ रहे हैं। आप बताइए कि आप यूपी बाईपोल इलेक्शन में कितनी सीटें दे रहे हो कांग्रेस को? बता रहा हूँ हारने के बाद। मेरा नाम आर्यन मिर्जा और सवाल अनिल जी से है कि जब भूपेंद्र जी को कल कांग्रेस ऑफिस में बुलाया गया मीटिंग में और सारा ब्लेम गेम चलाया गया, राहुल गांधी जी ने ब्लेम गेम चलाया भूपेंद्र हुड्डा जी पे कि सरकार जो है हुड्डा जी की नहीं बनी, तो क्या गोहाना की जलेबी सुहाई नहीं, या फिर ये ब्लेम गेम की वजह है कि दहन हो चुका है कांग्रेस पार्टी? सोच ही रहे थे कि जलेबी कब एंट्री मारेगी डिबेट में। चलिए आप लोग चारों बैठिए, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। सारे प्रश्न आप ही के लिए। देखिए, पहले तो मेरे साथी ने कहा कि बाहर जाते हैं तो बेइज्जती कराते हैं। जो व्हाट्सएप की दुनिया है ना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर राहुल गांधी ने क्या कहा? रोजगार पर बात करी कि देश में बेरोजगारी चरम पर है और किस तरीके से इनको रोजगार दिया जाए। और जहां तक देश की बात है तो आपको पता है प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री जी ने कहा था बाहर देश पे दूसरे विदेश में जाके कहा था कि 2014 से पहले हमें शर्म आती थी कि इंडिया में पैदा होने पे हमें शर्म आती थी। तो बेइज्जती कराना ये होता है। लेकिन आप फैक्ट्स की बात करते हैं, अगर हमारे देश में कोई कमी है और हम उसे बाहर भी कह रहे हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, सारी इंफॉर्मेशन यहां की वहां जाती ही जाती है। दूसरा, मेरी बहन ने कहा कि भाई आपसे सब लोग सवाल पूछ रहे हैं। मेरी बहन, यही तो लोकतंत्र है कि जब आपको कोई चीज ना समझ आए तो आप सवाल उठा सको। अगर कोई हमसे सवाल ना पूछ पाए तो तानाशाही होगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। आज इनका कोई सहयोगी बोल पा रहा है, ये खत्म कर देते हैं जड़ से। आपने जेजेपी का एग्जांपल देखा, जेडीयू का देखा, शिवसेना देख लीजिए, इनकी पार्टी तोड़ दी। भाई आप देख लीजिए ना, आप बिहार में देख लीजिए, जिस नीतीश जी को जेडीयू वाले साथ खड़े हैं, फिर सरकार चला रहे हैं इनकी। हाँ, तो ये देखिए ना कि कल तक उसके डीएनए पे सवाल उठा रहे थे। हम लोग तो देख ही रहे हैं, काम क्या करना है, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनके सिर्फ सत्ता ईमान है। देखिए, उन्होंने बोला कि आप कितनी सीटें देने वाले हो। हमने तो 10 में से 6 सीटें डिक्लेयर कर दी। लेकिन उनसे पूछे भारतीय जनता पार्टी से अपना दल को कितनी सीटें देने वाले हैं, निषाद पार्टी को कितनी सीटें देने वाले हैं, राजभर जी को कितनी सीटें देंगे, क्यों नहीं पूछा? प्रभु, आप सवाल पूछ के गए थे, उनसे ही पूछे थे कितनी सीटें देंगे। हम तो 4 सीटें बची, उनमें उनको मिलेंगी, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। इंडिया गठबंधन मजबूत उन्हें मिलेंगी। वो कितनी देंगे अभी बता के जाए, बताए कितनी देंगे आप, कितनी सीटों पर लड़ोगे बताइए। हम कितनी भी बताइए इधर नहीं सवाल हम कितनी भी सीटें देंगे, लेकिन ये गारंटी है घर का झगड़ा बाहर सड़क पर नहीं आएगा। घर में ही बैठेंगे, घर में ही बात करेंगे, घर
घर में रिजॉल्व करेंगे और चुनाव जीत कर आएंगे। इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। ये इस बात की गारंटी दे दे कि इनकी लड़ाई झगड़े नहीं होने वाले, नहीं होने वाले, अभी हो जाने वाले, अभी चल रहे हैं ऑलरेडी। रोजाना तो बाइट हो रही है हरियाणा के बाद, रोजाना तो बाइट हो रही है। 10 की 10 सीटें बोल रहे हैं, बताइए कौन सी सीट जीतेंगे, एक नाम बता दो सीट का। देखिए अभी अब यही दिक्कत है, जितने प्रवक्ता आते हैं सब नॉर्थ इंडिया के रह जाते हैं, महाराष्ट्र पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। जरा महाराष्ट्र पर भी तो चर्चा हो। महाराष्ट्र में भी हार रहे हैं, मामला सब ठीक है। गठबंधन महाराष्ट्र में अंजना जी जीत रहा है, वो बुरी तरह हार रहे हैं। जीत तो आप लोग हरियाणा में भी जा रहे थे। एक सेकंड, हरियाणा में भी जीत रहे हैं। अच्छा बताइए कितने परसेंट, हमारे 40% वोट आए ना वहाँ पे, महाराष्ट्र से भी बताइए वोट परसेंटेज की बात नहीं है ना। अरे वैसे तो जम्मू कश्मीर में उनका भी वोट है। सीट में वो जीते, वोट में हम जीते, बराबर टाई हो गया। अच्छा एक काम करते हैं अंजना जी, ऐसा करते हैं, भगवान हर बार हमें सीटें देकर मुख्यमंत्री बनाता रहे, इनको वोट ज्यादा देता रहे, हमें नहीं। याद रखो, गजब बात हो गई। नहीं वोट शेयर ज्यादा आया हमारा, खुश होते रहिए इसी में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।